नमस्कार दोस्तों। पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब भी इतनी आसान नहीं होती है जितना हमको लगता है। एक ऐसी दर्दनाक, एक ऐसी भूतिया कहानी आपके सामने ले आया हूं ना, जो सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जो रात के सामने पिज्जा डिलीवरी करने जाता तो है, लेकिन कुछ ऐसी हालत में लौटता है आप सोच नहीं सकते। दूसरे दिन ही वो नौकरी छोड़ देता है। भाई, ऐसी दर्दनाक कहानी आपके सामने ले आया हूं। पूरी कहानी अंत तक सुनना, आपकी भी रूह कांप उठेगी। आपको भी कई बार लगता होगा ना कि पिज्जा डिलीवरी बॉय की जॉब तो कितनी आसान होती है। भाई, लेके आओ, लेके दे आओ पिज्जा, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता है। कहानी को अंत तक देखना। इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो। आप भी अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जो कि मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते बिना कोई टाइम गवाए। मनोज नाम का एक लड़का जो कि आउट ऑफ इंडिया रहता था, इंडिया से बाहर रहता था। वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था। मनोज आउट ऑफ इंडिया बहुत सालों से काम करता था और अपनी स्टडी भी करने गया था। बाहर के देशों में ऐसा ही होता है दरअसल, कि स्टडी करते करते हम लोग पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ताकि हमारे खुद के खर्चे भी निकल सके। वैसे ही मनोज भी एक पिज्जा का स्टोर ज्वाइन किया था। कि रात की ड्यूटी थी, 11 से 5 की उसकी वो ड्यूटी थी। पूरा दिन कॉलेज में रहता था या फिर असाइनमेंट वगैरह जो भी करना था, और रात के वक्त जॉब भी करता था। ऐसे कोई उसने स्टोर भी ज्वाइन की हुई थी। मनोज दिल का साफ था। ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही काम कर दूंगा, ऐसे ही पगार उठा लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपनी एकदम शिद्दत से, मेहनत से काम करता था। मनोज रोज स्टोर पे जाता था, रोज डिलीवरी की जॉब नौकरी करता था, अपना काम टाइम टू टाइम करता था। और उसको ज्वाइन किए हुए ये कोई 15-20 दिन हुए होंगे, 15-20 दिन के आसपास कुछ हुए होंगे मनोज को। एक दिन की बात है, ये कोई मार्च की बात है, कि मार्च एंडिंग की बात होगी। मैं आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी। आउट ऑफ इंडिया में मार्च एंडिंग में ऐसा नहीं होता कि बहुत गर्मी होती है, बहुत ठंडी होती है। वहाँ का जो वेदर होता है वैसा ही था। तो उस टाइम उस पर ठंडी चल रही थी वो देश में। मैं देश का नाम नहीं ले सकता, तो ठंडी चल रही थी। मनोज अपने स्टोर पे बढ़िया से काम करे जा रहा था। पिज्जा का जो भी कारोबार था, पूरे स्टोर में सिर्फ एक लड़का था और अपने साथ एक अपना मनोज और कोई नहीं। एक लड़का था जो कि पिज्जा बनाता था और मनोज उसको डिलीवरी करने जाता था अलग अलग। रात के 11 बजे जो मनोज ज्वाइनिंग जो होती है ना, टाइमिंग ज्वाइनिंग टाइम होता है, वहां पे तो 24/7 पिज्जा ओपन ही रहता है। तो मनोज की ड्यूटी रात को 11 बजे लग जाती है। 11:15 पे मनोज ज्वाइन भी कर लेता है। और कुछ 11:30 पे मनोज को फोन आता है कि हेलो पिज्जा डिलीवरी। मनोज बोलता है हाँ। बोला कि 4 लार्ज पिज्जा हमको यहाँ आना है और आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, और बिल कैश ऑन डिलीवरी है। मनोज बोलता है ठीक है, आपका एड्रेस क्या है? और सामने जो ऑपोजिट जो भी था कॉल पे, वो पूरा एड्रेस मनोज को देता है। मनोज सुनता है कि ये एड्रेस कुछ नया नया है। आज के पहले कभी मैंने ये 15-20 दिन में यहाँ पे कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जो फ़ोन के मैप के द्वारा चला जाऊँगा। और मैं ये सब सोच के फ़ोन कट कर देता है और बढ़िया से मनोज बोल देता है कि भाई जो भी उसके साथ काम कर रहा था कि 4 लार्ज पिज़्ज़ा करने हैं, फटाफट पैक कर, हमको कस्टमर का कॉल आ चुका है। और बढ़िया से वो जो उसके साथ था, वो भी जो पिज़्ज़ा बनाने वाला कुक था, वो बना के मनोज को हैंड ओवर कर देता है। और मनोज अपना बाइक जो स्कूटर कंपनी वाले देते हैं, उससे बैठ के वो रास्ते के लिए निकल जाता है। स्टोर से वो जो घर का ऑर्डर आया था पिज़्ज़ा का, वो लगभग 10 किलोमीटर दूर था। कि 10 किलोमीटर के दायरे के बाहर था। बढ़िया से अपनी स्कूटर चलाई जा रहा है। और बाहर के देश की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। बढ़िया से हेलमेट पहना है और चले ही जा रहा है। और आपने ये बात तो सुनी भी होगी और देखी भी होगी कि आउट ऑफ इंडिया में हर गली में आसपास लाइटें तो होती ही है। ऐसा नहीं कि कहीं सुनसान सड़क शुरू हो जाती है, हर जगह लाइटें रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो एड्रेस पे उसकी गाड़ी लेके जा रहा था, मनोज स्कूटर लेके जा रहा था, वह धीरे धीरे लाइटें बंद होती जा रही थी। कि सड़क तो शुरू थी, लेकिन जो लाइटें थी वो वहां लगी हुई नहीं थी। और वो ऐसी सड़क में घुस जाता है जब पूरी तरह से सन्नाटा छाया था। आसपास लंबे लंबे एकदम जंगली झाड़ बोलते हैं ना, एकदम अलग ही दिखने वाला कुछ झाड़ थे। लंबे लंबे झाड़ थे भाई, बहुत लंबे लंबे झाड़ थे, सूखे पत्ते के झाड़ थे। और स्कूटर चलाई जा रहा है, मैप में देखे जा रहा है मनोज कि अब तक आया नहीं भाई। अभी 2 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 1 किलोमीटर दिखा रहा है। और फाइनली उसको घर दिख जाता है जहाँ पे उसका डिलीवरी स्पॉट था। थोड़ी सी स्कूटर आगे पार्क करता है और देखता है कि आसपास घर इधर ही दिखा रहा है कि ड्रॉप सर्विस, लेकिन किधर है? उसकी नज़र पड़ती है सामने, एकदम एग्जैक्ट क्रॉस नज़र पड़ती है। अच्छा, ये बंगला है।
बंगला देखने के बाद मनोज थोड़ा सा डर गया। मतलब उसको अलग ही वाइब आना शुरू हो गई। उसको मतलब कुछ अलग सा होता है ना, एक हमारा सिक्स्थ सेंस जो बोलते हैं, वैसा कुछ हो चुका था कि ये घर में जाओ कि नहीं जाओ, क्योंकि घर पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ था। जाले लगे हुए थे, जाले जो होते हैं ना, जाले लगे हुए थे, और घर एकदम बंद था। इसमें कौन रहता होगा? लेकिन यार ड्रॉप तो इधर ही दिखा रहा है, क्या करूँ? पूरा सन्नाटा है, आसपास कोई नहीं है, ना लाइटें लगी हुई है। मनोज पीछे घूमते देखता है तो रास्ता भी सुनसान पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अंदर जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो काला कौवा नहीं उड़ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, घर में एक भी लाइट जली हुई नहीं है, और पूरा खंडक सा घर है, ऊपर से टूटा हुआ घर है। ऊपर से वो देखते उसकी नजर भी गिरती है कि ऊपर आधा घर टूटा हुआ है। मनोज सोचता है कि अब मैं क्या करूँ यार, एक काम करता हूँ, मैनेजर को फ़ोन करता हूँ भाई कि ये चीज़ है, क्या करूँ, जाना चाहिए कि नहीं, मेरे जान के साथ खतरा अगर कुछ हो गया तो उसका जवाबदारी कौन लेगा भाई। मनोज अपने मैनेजर को कॉल मिलाता है, लेकिन मैनेजर फ़ोन नहीं उठाता है उस दिन, पता नहीं क्यों नहीं उठाता है, लेकिन उठाता नहीं है। अभी सोचता है कि अगर मैं बिना डिलीवरी करके चला जाऊँगा तो मेरी नौकरी का सवाल है भाई, मुझे अगले साल की फ़ीस भी निकालनी है, कुछ खर्चे भी निकालने हैं। अब मैं क्या करूँ, एक काम करता हूँ, डिलीवरी कर ही देता हूँ, ऐसे भी कोई ना कोई तो अंदर होगा ही होगा, वो देखा जाएगा। इतना कुछ सोच ही रहा था मनोज कि जितने भी सामने जो बंगलो जो दिख रहा था, वो खंडर बंगलो, उसमें फर्स्ट फ्लोर पर लाइट चालू होती है, बल्ब होता है ना, बल्ब वो चालू होता है। कि मनोज को थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा हौसला आता है कि भाई लाइट चालू हो, इसके अंदर कोई ना कोई तो है। मनोज अपना स्कूटर डबल स्टैंड पे पार्क करता है, 4 पिज़्ज़ा लेता है बैग, और बढ़िया से वो घर के तरफ, वो बंगलो की तरफ निकल जाता है। 2-3 कदम चलने के बाद फाइनल वो जो मेन एंट्रेंस होता है उसके अंदर चढ़ता है, और बेल बजा रहा है, टिंग टोंग कि दरवाजा में लाइट तो चालू दिख रही है, लेकिन मेन गेट कोई नहीं खोल रहा है। लगातार बेल मारे जा रहे हैं मनोज, 3-4 बार घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा कोई खोलने को राजी नहीं भाई, कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। मनोज शॉक हो जाता है कि ये क्या, अभी तो किसी ने बल्ब चालू किया, लाइट चालू की है, ऐसे कैसे कोई बल्ब दरवाजा नहीं खोल रहा है। मनोज ऐसे ऐसे मार रहा है, नॉक भी कर रहा है कि आपका पिज्जा आया हुआ है भाई, खोल रहे हो गेट कि क्या है भाई, हेलो हेलो, और मतलब बेल मारे जा रहा है, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मनोज 2 कदम पीछे हटता है कि ये क्या सीन है, लाइट अभी अभी चालू हुई, अभी अभी मतलब 2-3 सेकंड हुए होंगे, किसी लाइट चालू की होगी तो उसने बेल की आवाज़ भी सुनी होगी, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है। मनोज ये कुछ सोच ही रहा था कि ऑटोमेटिक दरवाज़ा खुल जाता है, अपने आप ही दरवाज़ा जूम खाप देके खुल जाता है, एकदम खंडर सा घर। जैसे मनोज अंदर जाता है कि भाई दरवाज़ा खोला है, मनोज फटाक से अंदर चला जाता है, भाई कौन है, मैं देखता हूँ, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, अभी ऐसे ऑटोमेटिक दरवाज़ा कैसे खुल गया। मनोज अंदर बढ़ता है, मनोज देखता है कि पूरी तरह से घर अंदर का जो इंटीरियर है वो कोई आम लोगों का इंटीरियर नहीं है, मतलब कि कोई अलग ही प्रकार का इंटीरियर है भाई। सब जगह तस्वीर लगी हुई है खून की, सब जगह मतलब अजीब सा अंदर कुछ बदबू आ रही है, पंखे लाइट कुछ नहीं है, मतलब बाहर जो देख रहा था लाइट चालू है, अंदर लाइट चालू ही नहीं है, सब कुछ खंडक पड़ा हुआ है। अपने फ़ोन के टॉर्च से सब कुछ देख रहा है, फ़ोन की जो टॉर्च थी ना वो चालू करके सब कुछ देख रहा है। और उसकी नज़र जितनी थोड़ी देर में के सामने सोफे पे गिरती है कि काली बिल्ली लिटरली बैठी हुई है और उसकी आंखें लाल है, काली बिल्ली बैठी हुई है और उसकी आंखें भी लाल है बिल्ली की। मनोज वो बिल्ली को देखता है और बिल्ली जोर से कुछ म्याऊं करती है और वो एक कमरे में चली जाती है, दौड़ के चली जाती है। मनोज भी वो बिल्ली के पीछे पीछे जाता है कि भाई ये क्या सीन है। वो कमरे के अंदर जाता है कि सामने एग्जैक्टली मतलब कमरे के अंदर ही जाता है, अपने फ़ोन की टॉर्च लेके देखता है कि 2 लड़कियां बैठी हुई है। 2 लड़कियां की उम्र रही होगी 15-16 साल होगी, 15 या 16 साल की होगी। दोनों ट्विंस लड़की, दोनों एक दूसरे से खूब रूप दिख रही है, मतलब ट्विंस जो होते हैं ना वैसे, और दोनों मनोज को लगातार देखे जा रही है। और उनके जस्ट बाजू में बिल्ली बैठी हुई है सोफे, मतलब पलंग पे 2 लड़कियां बैठी हुई है, उनके राइट हैंड साइड पे वो बिल्ली भी बैठी हुई है। मनोज का तो दिमाग हक्का बक्का रहे कि कब का क्या हो रहा है मेरे साथ। वो 2 लड़की बैठी उनको बोलता है कि भाई आपका पिज़्ज़ा आया, यही है आपकी उधर से कॉल आई थी, तो ये आपके पिज़्ज़ा है, कोई घर में बड़ा है क्या जिससे मैं पेमेंट ले सकता हूँ, ये आपका पिज़्ज़ा इधर ड्रॉप कर रहा हूँ और पेमेंट कैसे करना है। वो लड़कियां कुछ जवाब नहीं दे रही है, लगातार इसको देखे जा रही है, लगातार मनोज को देखे जा रही है। दोनों ट्विंस लड़कियां दोनों देखे जा रही है। मनोज थोड़ा एग्रेसिवली बोलता है ये घर में कोई बड़ा है कि नहीं है, ये पिज़्ज़ा आया हुआ है, मुझे वापिस अपने स्टोर पे जाना है, मुझे आगे और डिलीवरी करनी है। जितने में वो लड़कियां जोर से हंसने लगी, दोनों ट्विंस लड़कियां इतना जोर से हंसने लगी कि पूरा घर मानो गूंज उठा, इको आवाज आती ना वैसे घर गूंज उठा। और इतना मतलब आवाज था कि वो सहन नहीं कर पा रहा था खुद। ऐसे वो होता है ना कि हम बस इससे ज्यादा मैं आवाज सहन नहीं कर पाऊंगा वरना कान फट जाएंगे। वो कान बंद करके जैसे ही पीछे घुमा है मनोज कि उसके पैरों तले जमीन लिटरली खिसक गई। वो देखते कि उसके
पीछे कोई लंबा सा छाया, एकदम साया होता है ना, एकदम ब्लैक ब्लैक साया खड़ा है। उसकी लिटरली उसके दांत इधर तक आ रहे, इधर तक दोनों दांत। एक औरत सी खड़ी है जो ऐसे करे जा रही है और मनोज को खा जाएगी। मनोज उधर ही पिज्जा फेंकता है और जोर से घर के बाहर दौड़ता है, जोर से घर के बाहर दौड़ता है, अपने स्कूटर पे बैठता है, स्कूटर चालू करता है और जैसे स्कूटर को आगे बढ़ाता है कि दोनों टायर एक साथ पंचर हो जाते हैं। दोनों टायर में से इतनी जोर की आवाज आती है कि इतने जोर की फट गए ऐसी आवाज आती है। और मनोज उतर के देखता है तो लिटरली दोनों टायर फट चुके थे, दोनों एक साथ टायर फट गए। मनोज की नजर वापस से गिरती है वही गेट पे कि वहां पे दो लड़कियां और वो एक औरत खड़ी हुई है जो अभी मनोज को देखे हंसे जा रही है। दोनों ट्विंस लड़कियां मनोज को देखे हंसे जा रही है और लंबा छाया औरत जो आई थी वो मनोज को देख के अभी ऐसा ही कर रही है। मनोज पुलिस को फोन करता है, पुलिस को सारी बात फोन पे बताता है और अपना स्कूटर भी रख के कहीं दूर भाग जाता है जंगल इलाके में और एक पेड़ के पास जाके बैठ जाता है। 15-20 मिनट बाद मनोज के फ़ोन पे कॉल आती है पुलिस की कि आपने जो बुलाया था हम लोग वो स्पॉट पे आ चुके हैं, आप किधर हो सर। मनोज दौड़ के वापस वो स्पॉट पे आता है। उसका स्कूटर भी वहीं पड़ा था जो कि पंचर हालत पे था, दोनों टायर एक साथ पंचर पड़ी थी, वो स्कूटर वहीं पड़ी थी। मनोज पूरी घटना बताता है। पुलिस वो घर की पूरी तहकीकात करती है, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब कुछ भी घर के अंदर नहीं मिलता है। सिर्फ मिलता है तो पिज्जा के 4 बॉक्स मिलते हैं जो कि एकदम पैक बॉक्स मिलते हैं और मनोज को पिज्जा के बॉक्स वापस दे देते हैं। पुलिस बोलते हैं कि हमको तो कोई सबूत मिला नहीं है इसलिए हम लोग तो अभी क्या करें। मनोज बेचारा वापस से स्कूटर हाथ में लेते लेते स्टोर पे आता है, स्टोर वाले को पूरी बात बताता है। स्टोर वाले भी उसकी बात पे यकीन नहीं करते, बोलते कि ऐसा कुछ होगा नहीं, तू सब झूठे बहाने हमको सुना रहा है, डिलीवरी तुझे करनी नहीं थी। मनोज बोलता है नहीं मैं डिलीवरी करने गया था लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा ऐसा हो गया। जब 2-3 दिन निकल जाते हैं तो मनोज का एक दोस्त जो कि स्टोर में काम करता था वो कहीं से खबर लेके आता है कि मनोज सर आपके साथ जो भी हुआ ना वो सच्ची बात थी, मैंने भी इंक्वायरी की ऐसा कुछ वो एरिया में, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे एक परिवार रहता था, 2 बच्ची और एक माँ, लेकिन पता नहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि हस्बैंड 2 बच्ची और उसकी माँ को मार के कहीं भाग गया। तब से लगा के आज तक इस बात को 12 साल हो गए, वो औरत और 2 बच्चे का साया वो घर में है, आज भी रात जमाए बैठे हैं। आज भी ऐसी ऐसी हरकतें होती है वो एरिया में कि वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, वहाँ पे जंगली जानवर भी जाना से डरते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं ना वो भी कभी नहीं जाते आसपास, पता है कि उधर जो भी जाता अभी जिंदा बच के नहीं आता है। और इस पूरी घटना को आज 4 साल हो गए, 2020 में घटी हुई कहानी आपको सुनाई मैंने, पूरी की पूरी घटना को 4 साल हो गए। मनोज ने ये डिसाइड कर लिया था कि तब से आज तक उसने एक भी बार डिलीवरी की जॉब नहीं की है, वॉचमैन सिक्योरिटी वैसी वैसी पार्ट टाइम जॉब करता रहा बाहर के देश में, लेकिन उसने कभी पिज़्ज़ा डिलीवरी की जॉब की ही नहीं। इस घटना को पूरी की पूरी घटना हमको इंस्टाग्राम के द्वारा पता चली है। अगर आपको भी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मनोज के मतलब दिमाग में एक ही बात बैठ गई, ये सब हुआ वो तो मैं समझ सकूं, लेकिन मुझे फ़ोन किसने किया था, कौन था वो जो मर्द की आवाज़ में मुझे ऑर्डर दिया था पिज़्ज़ा का, वो आज तक समझ नहीं पाया। दोस्तों ये कहानी सुनने में थोड़ी सी आपको लग रही होगी कि कैसा हो सकता है, लेकिन जिस पे बीती होगी उसका तो क्या हाल हुआ होगा, थोड़ा सा आप समझ के देखिए। कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी हॉन्टेड मिस्टीरियस और हॉरर कहानी में आए दिन अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते तो अब तक कहानी देख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद।